अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूँ खुर्शीद अनवर और मैं आप लोगों का फ़िज़िक्स का इंस्ट्रक्टर हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको 10th लेवल का फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है एसएचएम। एसएचएम जो बोर्ड पे लिखी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये क्लियर करेंगे कि इसके एग्जांपल्स कितने हैं और एग्जांपल्स पे प्रूफ करेंगे कि जो भी एग्जांपल यहाँ पे है, जो भी एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको बोर्ड पे, तो वो ये साबित कर रहे हो कि ये मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम फर्स्ट टॉपिक से 10th कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑसिलेशन। वहाँ पे लिखा हुआ है, देख लें, ये लिखा हुआ है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन की डिफिनीशन क्या है? ऑसिलेशन जो है वो हमारे पास एक मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, यानी कि ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, यानी अपनी मीन पोजीशन से ये बॉडी आगे की तरफ जाती है और फिर वापस पीछे की तरफ आती है। ऐसी मोशन जिसमें एक बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमती है या अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे घूमती है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी आप डिफिनीशन को देख लें, लिखा हुआ है दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which a body moves to and fro about its mean position is known as oscillatory motion. That type of oscillatory motion in which a body moves about its mean position is known as oscillatory motion. ये इसकी डिफिनीशन है। अब 9 में हमने पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन वहाँ पे हम कह रहे थे कि दोनों मोशन जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों मोशन में थोड़ा सा फ़र्क है। एक है ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा है वाइब्रेटरी मोशन, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं इस ऑसिलेटरी मोशन के बारे में और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में कि इसकी डिफरेंस क्या है और इन दोनों मोशनों में फ़र्क क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। आप देख ले, एक साइड पे लिखा हुआ है ऑसिलेटरी मोशन और दूसरे साइड पे लिखा हुआ है वाइब्रेटरी मोशन। तो दोनों को डिफाइन भी करेंगे और दोनों की डिफिनीशन के बेस पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन की डिफिनीशन देख ले, लिखा हुआ है दैट टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन in which a body repeat itself after equal interval of time is known as oscillatory motion. The oscillatory motion is that type of to and fro motion in which a body repeat itself after equal interval of time. While the vibratory motion is also to and fro motion. Vibratory motion भी एक to and fro motion है और इसमें भी एक बॉडी अपने आप को रिपीट करती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, लेकिन इसमें टाइम फिक्स नहीं है। एक पॉइंट क्लियर, ये एक डिफरेंस हो गया। अब हम दूसरे डिफरेंस की तरफ जाते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो होती है ऑसिलेटरी मोशन में, क्योंकि बॉडी अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करती है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होती है। और वाइब्रेटरी मोशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होगी, वाइब्रेटरी मोशन की फ्रिक्वेंसी हाई होगी। वो बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर, और वो बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटर। दो पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट ये हो गया कि टू एंड फ्रो मोशन वो भी है और ये भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में एक बॉडी अपने आप को रिपीट करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में ऐसी कोई शर्त नहीं है। दूसरा ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो होती है, यानी कम होती है, और वाइब्रेटरी मोशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होती है। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया फ्रिक्वेंसी, तो हम फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी की डिफिनीशन ये है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी है और वो एक सेकंड में 10 वाइब्रेशन करती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज़। और अगर वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी है और वो एक सेकंड में 5 राउंड्स कंप्लीट करती है या 5 वाइब्रेशन करती हो तो उसको हम बोलते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़। थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी को समझते हैं कि व्हाट इज़ राउंड एंड व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी।
अच्छा, एक और इसमें फ़र्क है, वो क्लियर करते हैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी पॉइंट जो है वो डिफरेंस की, वो है एम्पलीट्यूड। ऑसिलेटिंग बॉडी की जो एम्पलीट्यूड होगी वो कांस्टेंट होगी, और वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एम्पलीट्यूड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, यानी डिक्रीजिंग होगी। इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगी, और ऑसिलेटरी मोशन की जो एम्पलीट्यूड है वो इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे बॉडी अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करती है, तो इसकी एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे बॉडी की एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होगी, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इन चार पॉइंट्स के बिना पर हम वो ऑसिलेटरी मोशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन से। अब इन पॉइंट्स में जो भी लफ्ज़ है, जो भी टर्म्स है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट में हम बोल रहे थे कि टू एंड फ्रो मोशन, तो इसका टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है, यानी टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मीन बैक एंड फॉरवर्ड मोशन, यानी बैक एंड फॉरवर्ड मोशन और बैक एंड फॉरवर्ड मोशन, आगे पीछे जो मोशन बॉडी करती है उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन इज दैट टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन in which a body move back and forth or in backward direction as well as in forward direction is known as a oscillatory motion। और यही डिफिनेशन हमने वाइब्रेटरी मोशन में भी की हुई थी कि वाइब्रेटरी मोशन इज दैट टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इन विच अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ। ऑसिलेटरी मोशन में हम कह रहे थे कि ये अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करेगी, वहाँ पे हम कह रहे थे कि कोई ख़ास वक्फा इसके लिए मुख्तस नहीं है। अब दूसरी पॉइंट जो था वो ये था कि ऑसिलेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी जो है होगी वो लो होगी, वाइल वाइब्रेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी, मैंने आपसे बोला कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन और इन 1 सेकेंड, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी आपसे अगर कोई कहे कि डिफाइन फ्रीक्वेंसी, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसमें एक लफ्ज़ आया वाइब्रेशन, तो हम वाइब्रेशन को एक्सप्लेन किस तरह करते हैं। वाइब्रेशन को इस तरह डिफाइन करेंगे, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप of vibrating body is called वाइब्रेशन। अब इस कंप्लीट राउंड को समझते कि कंप्लीट राउंड की मीनिंग क्या है और हम किस तरह इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंडुलम है और ये इसकी मीन पोजीशन है ओ। जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं अपनी मीन पोजीशन से यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे ये बॉडी अपनी एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाती है। जब इस पेंडुलम को हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट करती है, और फिर मीन पोजीशन से आगे चलकर एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है इस तरह। तो ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन ओ से टू एंड फ्रो मोशन जारी रखती है, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अगर ये पेंडुलम अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करती है तो हम इस पेंडुलम के मोशन को बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ये पेंडुलम अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रही है तो फिर हम बोलेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब कंप्लीट राउंड किसे कहते हैं? अगर ये बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और टुवर्ड्स मीन पोजीशन मोशन करती है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और फिर वहाँ से वापस मीन पोजीशन की तरफ और वापस उसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है जहाँ से इस बॉडी ने स्टार्ट ली हुई है। तो इस कंप्लीट चक्कर को हम बोलते हैं अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। तो ये जो राउंड है इसको हम बोलते हैं अ राउंड ट्रिप। यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट ली है और यहाँ से वापस अपनी पोजीशन पे
अपनी पोजीशन पे चली गई है, तो ये कंप्लीट राउंड को हम बोलते हैं क्या, वाइब्रेशन। तो अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब फ्रीक्वेंसी हमने कहा है कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड है। तो अगर 1 सेकंड में ये पेंडुलम 10 राउंड्स कंप्लीट कर दिए, अगर ये पेंडुलम 1 सेकंड में 10 राउंड कंप्लीट कर दिए, तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अगर ये पेंडुलम 1 सेकंड में 50 राउंड कंप्लीट कर दिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसके साथ एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आपको फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में जितने राउंड्स कंप्लीट कर दिए उसको हम बोलते हैं इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने आपसे बोला वाइब्रेशन, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। जिस पॉइंट से बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है और वापस बॉडी उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। तो कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम बोलते हैं 1 वाइब्रेशन। और अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन करती है, तो मैंने आपसे कहा कि उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। क्लियर है? एक टर्म इसके साथ एक और टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, फर्स्ट आप टाइम पीरियड का डिफिनेशन देख लें। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप। ये टाइम पीरियड से मुराद एक वाइब्रेटिंग बॉडी का वो टाइम है जिसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 राउंड कंप्लीट कर दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी में हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, कि ये ऑसिलेटिंग बॉडी 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन करती है, उसको हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी। जबकि इसकी अपोजिट हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी 1 राउंड के लिए कितना टाइम ले रही है, 1 राउंड के लिए वो कितना टाइम ले रही है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की रिसिप्रोकल है और इसकी जो रिलेशनशिप है वो इस तरह है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिसिप्रोकल हो गए, और फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो डिफाइन इस तरह करेंगे कि टाइम पीरियड इज दैट टाइम in which a body complete 1 round, या the time required for a vibrating body to complete 1 round trip is known as a time period, while frequency is the number of vibration in 1 second। यानी यहाँ पे हमारे पास राउंड 1 है और ये बॉडी ऑसिलेटिंग बॉडी 1 राउंड के लिए जो टाइम ले रही है वो इसका टाइम पीरियड कहला रही है, while यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन जितने भी है लेकिन टाइम 1 सेकंड है। तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में जितने राउंड्स कंप्लीट कर रही है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहला रही है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में फ़र्क क्लियर हो गया है कि फ्रीक्वेंसी वो टाइम है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है फ्रीक्वेंसी, कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है 1 सेकंड में, उसको हम बोलते हैं इट्स फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। वाइल के एक बॉडी 1 राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, उसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो गई, और वाइब्रेशन की डिफिनेशन तो होगी, ए कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो डिफरेंस में हम कह रहे थे कि ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में ये 3 फ़र्क है। नंबर 1 के दोनों की डिफिनेशन सेम है, लेकिन हम एक में कह रहे हैं कि इसके लिए टाइम पीरियड स्पेसिफिक है, यानी टाइम इंटरवल इसके लिए स्पेसिफिक है ऑसिलेशन के लिए, और वाइब्रेशन के लिए टाइम इंटरवल स्पेसिफिक नहीं है। यानी ये ऑसिलेटिंग बॉडी अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करेगी, वाइल द वाइब्रेटिंग बॉडी अपने आप को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगी। दूसरी बात,
हम कह रहे थे कि इसमें ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी जो होगी बॉडी की वो लो होगी और वाइब्रेटिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी। तो वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी हाई होगी और ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी लो होगी। तीसरी बात कि एम्पलीट्यूड जो है वो ऑसिलेटिंग बॉडी की जो है वो कांस्टेंट रहेगी और एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेटिंग बॉडी की होगी वो आहिस्ता से डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये तीन मेन पॉइंट है जिसके बेस पर हम फ़र्क कर सकते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी में और ऑसिलेटिंग बॉडी में। एक बात याद रखें, ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगी, तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? ये हमारे पास एक बॉडी है अपनी मीन पोजीशन पे, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं यहाँ तक, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से यहाँ तक, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? और अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं मैक्सिमम इस पॉइंट से यहाँ तक, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड की डिफिनेशन किस तरह होगी? एम्पलीट्यूड of a vibrating body, amplitude of a vibrating body is defined as the maximum displacement of vibrating body about its mean position on either side। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी की किसी भी साइड पर अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, ये भी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ऑसिलेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो अपने आप को ख़ास वक्फे के बाद रिपीट कर रही होती है। वाइल वाइब्रेटिंग बॉडी में ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती है। तो जिस मोशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती है तो उस टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन को हम बोलते हैं डैम्पिंग, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो डैम्पिंग भी वाइब्रेटिंग मोशन की या ऑसिलेटिंग मोशन की एक किस्म है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो एम्पलीट्यूड होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है। यहाँ तक क्लियर है? इंशाल्लाह कल फिर पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ तक काफ़ी है।